हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ, अब क्लियर आ रही है। यस मैम, क्लियर आ एक्चुअली रही है। पहले रिपीटेड थी, मेरी जो वॉइस थी ना रिपीटेड थी और वो ना यस मेनी मैम, टाइम्स रिपीट हो रिपीट हो रही रही थी। थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके फॉर्मूला वगैरह कर लेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चंस। यस। ये दिख रहा है क्लियर? यस मैम। ऐसे ही क्लियर है या फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लूं? मैम ऐसे ही क्लियर है। अच्छा, वैसे ही अच्छा आ रहा था। ठीक है ठीक है, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। ठीक है। तो अभी जैसे हमने किया था, डिस्क्रीट के लिए हमने किया था, ठीक है। तो ये भी क्या एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि हमारा कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू है और उसके साथ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उसकी, सॉरी प्रोबेबिलिटी है उसकी। जैसे कि वो हमारा जो डिस्क्रीट एंड ग्रुप डाटा के लिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो टेबल होती है ना जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू होती है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होती है बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी होती है फ्रीक्वेंसी की वजह जगह पर, है ना। तो यस मैम। जहां भी डाटा मींस की वेरिएबल्स की वैल्यू के साथ प्रोबेबिलिटी भी है साथ में, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या था, वो बाइनोमियल हमारा डिस्क्रीट था, पॉइजन भी हमारा डिस्क्रीट है, ठीक है। तो है कि वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी और करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगी, ठीक है। मींस इट इज in statistics, a Poisson distribution is a probability distribution that is used to show how many times an event is likely to occur over a specific period. In other words, it is a count distribution. Means जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने एक कॉइन हमने टॉस किया, तो अगर हमें जितना डिजायर्ड कॉइन चाहिए मीन्स के मीन्स 10 टाइम्स किया तो हमें 6 टाइम्स या 5 टाइम्स या 4 टाइम्स हमें हैड चाहिए। सो दैट इज कि वो एक्स की वैल्यू हो गई हमारी, वेरिएबल की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो उसको काउंट करने के लिए और करस्पॉन्डिंग फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेंगे, ओके। क्योंकि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स देख लेंगे और जो हमारे फेवरेबल हैं फॉर सक्सेस ऑल्सो यू कैन से फॉर सक्सेस मीन्स कि एक्स किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस जो, और यू कैन से फेवरेबल आउटकम्स। तो अब इसमें हम the Poisson distribution is a discrete function, meaning that variable can only take specific value in potential infinite. Means जो beginning to infinite any value हो सकती है, ठीक है, और different means की एक particular value होगी, means की होंगी तो उसमें beginning से लेके means की you can say from 0 to infinite होंगी, but हम find करेंगे for specific value। कि सपोज के फॉर एग्जांपल 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 100, तो हम स्पेसिफिक वैल्यू लेकर इसको फाइंड करेंगे। ओके। मींस कि इसमें फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। x की वैल्यू हमारी एक इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला करते हैं और इसके क्वेश्चंस करेंगे। यस मैम। फॉर्म 1 मिनट। वो नोट्स को देखा, मैंने कुछ नोट्स अपलोड किए हैं अभी जस्ट रिसेंटली किए थे, ठीक है। तो चेक कर लेना। पहले वाले में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कर दिए हैं और कुछ रिग्रेशन में भी किए हैं और कुछ इसमें डिस्पर्सन में भी किए हैं, ठीक है। चेक कर लेना। और जो मैंने कल, हाँ आज का वो बताओगे, आज का वो कैसा गया तुम्हारा, था ना एग्जाम टेस्ट? अच्छा गया, गुड। क्वेश्चंस क्या आए थे मुझे सेंड करना, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। मैम मैंने थोड़ा सा और ने कुछ वो पेपर कुछ दिया ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओरल था क्या? हो जाता है एक्चुअली। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया ना, बस कुल मिला के ये है। यस मैम। ठीक है, गुड।
तो ये इसका फॉर्मूला है पोजन डिस्ट्रीब्यूशन का। यस मैम। हमारी सीरीज और बचेगी ना इसके अलावा, है ना? क्या मैम? जो आई थिंक 5th है या 6th है जो मॉड्यूल है, 4th है या फिर कौन सा है टाइम Fifth, सीरीज में जो है? मैम 5th है। ओके, ठीक है। तो वही बचेगी बस, है ना? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यस फिनिश होने मैम। वाला है। मैम उसके ठीक है, बाद वो मैम भी हम थर्ड वाले में एक चीज रह गई है जो आप कह रहे थे, हाँ, यस, फर्स्ट वाला हम करेंगे, जितनी भी थ्योरी रह करेक्ट गई और है ना। यस, करेक्ट और हाँ इनकरेक्ट, वो भी, आप जैसे हाँ दिव्या वो के सब करने, हाँ एंटायर करने के बाद पहले करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज वाला कर लेंगे और उसके बाद सारी थ्योरी कर लेंगे। डेट यस शीट मैम। आ गई, कुछ पता चला? नो मैम, थर्ड को आएगी डेट शीट। अभी अच्छा ज्यादा शायद ऑनलाइन पेपर के चांसेस हैं। अच्छा, वो तो है, जो करंट कंडीशन है कि ऑनलाइन ही होंगे। यस मैम। अपनी प्रिपरेशन तो फुल रखना, अदरवाइज ऑनलाइन में तो मैं अवेलेबल होंगी ही, डोंट वरी, बट यस फिर प्रिपरेशन तो फुल रखनी ही है ना? यस मैम, आई विल। क्योंकि फिर भी अगर हम हेल्प के लिए अवेलेबल हों, फिर भी नॉलेज के लिए तो करना ही है, तुम्हें आना तो चाहिए ही हम्म सारा। हम्म। तो प्रोबेबिलिटी P मीन्स कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, मीन्स कि इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मीन्स कि जैसे 1 है, 2 है, 2 है, इस तरह से अगर हम कॉइन टॉस करें तो यहाँ स्मॉल x क्या है कि उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ओके मैम। कैपिटल X तो वो फंक्शन वाले x को डिनोट कर रहा है, और ये स्मॉल x मीन्स कि जो वो 0 1 2 3 जो भी वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स कि यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी आपके कोई भी। ठीक है, इनटू x e टू द पावर माइनस लैम्डा, मैं ये सारी टर्म्स बताऊंगी कि है क्या, अपॉन फैक्टोरियल x। तो ये लैम्डा क्या है, वेयर x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, जैसे 0 1 2 3, मीन्स कि जैसे कि अगर हम डाइस थ्रो करें या कॉइन टॉस करें तो कोई पर्टिकुलर जो हमारा आउटकम है तो वो हमारा कितनी बार उसमें अकर हो रहा है, फिक्स टाइम पीरियड है, सपोज के इन 1 आवर और इन मीन 100 टाइल्स, इस तरह से कुछ फिक्स पोजीशन की उसमें उनके जो एवरेज मीन्स कि जो भी हमें चाहिए फेवरेबल केस, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स। अब आता है हमारा लैम्डा, तो lambda is equal to average or you can say mean number of occurrence in the interval. यस Mean number of occurrence mean number of occurrence, sorry, in the interval. वो भी क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और E है हमारा यूलर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो एग्जाम में भी दे देते हैं और हमें इजीली लर्न भी हो जाती है, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये वैसे दे देते हैं एग्जाम में इसको, यूलर्स कांस्टेंट। मैं इसको टेबल ही देखना सिखा ओवर के लिए, तो यस इसकी जो वैल्यू होती है मीन्स कि ये अप्रोक्स का साइन है, ठीक है, मीन्स कि नॉट इक्वल जस्ट इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 2.71828। तो हम वैसे भी इसी को कंसीडर करते हैं आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, ठीक है।
वैसे इसकी वैल्यू ये होती है, बट मीन्स आगे भी डिजिट्स होते हैं, बट अप्रोक्स हम इतना ही लेंगे इसमें। और एग्जाम में भी तुम्हें अगर वो देंगे तो फिर इतना ही देते हैं अब, और मैक्सिमम यहाँ तक देंगे, 3 प्लेसेस से ज्यादा नहीं देंगे, अदरवाइज मैक्सिमम 2 प्लेसेस देते हैं, 2 प्लेसेस तक मैक्सिमम वो लेते हैं, क्योंकि हमें पावर्स में भी लेना होता है ना। तो एक तो कैलकुलेटर से मैं टेबल में भी देखना सिखा दूंगी कि टेबल में हम वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं जस्ट क्वेश्चन ओपन कर लूं। वो उधर से कुछ भी नहीं दे, तुम्हें कोई भी मीन्स असाइनमेंट टाइप, कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी नहीं दे रहे हैं उधर से, कोई पीडीएफ बुक। नो वैसे तो मैम अभी मुझे खैर हाँ, वैसे तो मुझे खैर आइडिया है ही है कि पैटर्न क्या है, लेकिन फिर भी जैसे कि कॉलेज की तरफ से भी ऑल सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है तो। नो मैम अभी हमारी टीचर ने नहीं दिया कुछ, ना अपलोड किया टीम उसमें, ना कुछ अपने साइट में डाला, अभी कुछ भी नहीं डाला मैम, क्योंकि बार बार चेक कर रहा हूँ। तो उसमें लिखा आता है नॉट कोई बात नहीं। अपलोडेड, नॉट येट अपलोडेड बाय द टीचर। ओके ओके, वेट मैं जस्ट ओपन कर लूँ इसको, इसके क्वेश्चंस को। हम तो खैर अपनी प्रिपरेशन फुल रखेंगे ही, बाकी यस अगर वो मैम। लास्ट मोमेंट में देंगे, जनरली हम तो कर ही चुके होंगे, वैसे स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना अगर लास्ट मोमेंट में अगर अपलोड करें। यस मैम। हम्म वेट, मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ इसके क्वेश्चंस को, वेट अ मिनट।
Okay, let's do. Example is that if the random variable x, means capital X, follow a Poisson distribution with mean 3.4 and find Px is equal to 6, means कि small x is 6 in this formula. Okay. Let's do it. And mean is in this example we have mean means lambda हम यहाँ पे कर चुके हैं mean number of occurrence in the interval. Okay, तो ये lambda क्या है यहाँ Yes. पर mean है. तो mean is given that 3.4 मेंशन कर देंगे क्वेश्चन में. means follows a Poisson distribution. तो हमें सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और वैल्यूज तो वो देंगे ही. मीन लैम्डा गिवन है और फाइंड या फाइंड करना है p capital X is equal to 6, means कि this is a small x, means this ये जो पावर में ना ये this is 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 होगा. ठीक है. Yes. अब हम डायरेक्ट वैल्यू में यूज कर लेते हैं. तो हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मींस कैपिटल X इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू लैम्डा हमारे पास है ही मींस फॉर्मूला है हमारा e टू द पावर माइनस लैम्डा तो है ही. अभी लैम्डा की वैल्यू भी लगा देंगे और लैम्डा टू द पावर x है. इट मींस के 6 ले लेंगे यहाँ पर. ये इधर भी ले सकते हैं हम, इसको इधर भी लिख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इधर उधर एक्सचेंज करके लिख सकते हैं. माइनस लैम्डा ओवर फैक्टोरियल x होता है तो हम फैक्टोरियल x क्या है 6 है तो फैक्टोरियल 6 ले लेंगे ओवर. तो नेक्स्ट ये लैम्डा की वैल्यू है माइनस, ये माइनस था ना, माइनस 3.4 आ जाएगा इनटू लैम्डा टू 3.4 टू द पावर 6 इन दिस. यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे और ये e टू द पावर मीन्स के पावर वाली चीजों को मीन्स हम पहले ले लेते हैं तो ये पावर में है तो ये हम लिख सकते हैं. ठीक है, इसको इधर भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. मैम ये वैसे चैप्टर मुझे इसको अच्छा तो नहीं लग रहा. हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला लिटिल Yes, बिट ma'am, क्योंकि हाँ वो थोड़ा लग सा रहा कोई बात नहीं, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है. इसके Yes, नंबर ma'am. ऑफ क्वेश्चंस तो देखो फिक्स होते हैं है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा तो है नहीं, हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी अगेन एंड अगेन. बाकी की कंपैरिजन में हाँ ये है ऐसा. ठीक है. और इसमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे, एक बायनोमियल, नॉर्मल और ये वाला. ठीक है, पॉइजन. तो इनके ईच चीज के हम एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस कर लेंगे. तो वो सिमिलर टाइप ही, बस सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट होती है, जैसे कि मीन की वैल्यू डिफरेंट है, स्मॉल पी ये सब की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट आ गई, तो इस टाइप से होंगे. तो ईच के 5 कर लेंगे तो वो मतलब हो जाएगा. ठीक है. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि 2 टू द पावर मींस उसकी वैल्यू 2.3 समथिंग होती है ई की, जो ई की वैल्यू है. तो नेक्स्ट वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 3.4 टू द पावर ये 6 यानी कि लैम्डा की सॉरी एक्स की वैल्यू आ गई इनटू ई टू द पावर थी हमारी माइनस 3.4 और ओवर फैक्टोरियल 6 को यू नो कि हम देखेंगे 6 to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो ये जो वैल्यूज हैं डेसिमल की और ये तो हमने उसे कैलकुलेटर से ही हमें फाइंड करनी है. ठीक है. ये है जो पॉइंट में भी जो पावर है तो ये डेसिमल से मींस कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे एंटायर इसको. तो रिजल्ट आएगा आफ्टर कैलकुलेशन यू विल हैव 0.0716 है. बट हमने क्या करना है कि मैक्सिमम 2 या फिर 3 से ज्यादा तो प्लेसेस तक नहीं लेना है. मैक्सिमम 3.
अदरवाइज हम 2 प्लेसेस तक भी ले सकते हैं। इसको मैं राउंड ऑफ करना और इसको सिखा दूंगी कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। ओके मैम। मीन की वैसे तो हमारी जूनियर क्लासेस में ही इसको लर्न करते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दिन फिक्स कर लेंगे, जो जिस दिन हम करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज वाला करेंगे ना, क्योंकि वो यस। बहुत टाइम उसमें ज्यादा लगने वाला नहीं है, उसी दिन मैं ये राउंड ऑफ भी सिखा दूंगी मैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो तुम ये भी लिख सकते हो इसको, या फिर राउंड ऑफ करने के बाद ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। हम्म एक सिर्फ इसमें भी मैंने निकाली थी एक्सरसाइज में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, इनके ज्यादा क्वेश्चंस हैं भी नहीं। ये जो टॉपिक्स है ना पॉइजन नॉर्मल के तो फिर भी हैं, बट पॉइजन के बहुत ज्यादा है भी नहीं। मेरे पास कई पीडीएफ है, बट वही 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा है ही नहीं। ये है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजरीज पर वर्किंग वीक इन पर्टिकुलर फैक्ट्री इज नोन टू फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0.5। मीन गिवन है अब हमारे पास। अब नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ पर्टिकुलर वीक देयर विल बी, फर्स्ट केस है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इसका, दैट इज लेस देन 2 एक्सीडेंट्स, ठीक है। मीन्स कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 2 है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है मोर देन 2 एक्सीडेंट। और इसका जो बी पार्ट है, इन अ 3 वीक पीरियड देयर विल बी नो एक्सीडेंट। तो इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और विद मीन गिवन है, तो बाकी की जो मीन्स की जो कंडीशन गिवन है वो हमारी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ गिवन है इन दिस एग्जांपल, मैं इसको ना क्लिक करके सेंड कर दूंगी इस क्वेश्चन को। ये मीन की वैल्यू यानी कि लैम्डा गिवन है 0.5। और यहाँ हमारी जो x की वैल्यू है वो लेस देन 2 है, पहली वाली की मींस कि लेस देन 2 एक्सीडेंट होते हैं उस इंडस्ट्रीज में। यस मैम। उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो लेस देन 2 के लिए हमारे 2 केसेस हो सकते हैं। एक क्या होगा, एक तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, और x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। 1 हो तो सकता जब है। भी जैसे जैसे मैंने उसमें बताया था कि अगर हमें जो एटलीस्ट एट मोस्ट वाली जो कंडीशन है, तो उससे कम वाले जितने भी हम सारा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 से लेस लेना है, यानी कि 0 और 1 वाले को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। यानी कि अगर हमें करना है फाइंड करने के लिए, तो P और ये x इज लेस देन 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P x इज इक्वल टू 0, एक तो 0 वाला केस आ गया, और प्लस P x इज इक्वल टू 1 वाला आ गया, यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो लेस देन 2 वाली है ना। तो लेस देन वाली में दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें दोनों के लिए मींस के पी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हम वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, यानी कि लैम्डा तो हमें गिवन था 0.5, और उसकी पावर हो जाएगी एक्स यानी कि 0, ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ये ओके, ओवर फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 यानी कि उसकी वैल्यू भी 1, तो ये 1 इंटू ई टू दावर माइनस 0.5, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। फाइन कर लेते हैं, तो ये बचा हमारे पास ई टू दावर फाइनली माइनस 0.5 बचा, ठीक है। अब हमने इसकी तो फाइन कर ली, पहले वाली इस कंडीशन की तो फाइन कर ली, इसकी और कर लें, फिर दोनों को ऐड कर देंगे ये फाइन करने के लिए, ठीक है। चलो, देखिए मैम पी एक्स इज एक इक्वल मिनट टू, मैम। हाँ बोलो।
मैम हाँ मैं बोलो। एक्चुअली लेफ्ट हो गया था, मेरा यहाँ पे लाइट चली गई थी तो आपको सुन ही नहीं पाया जो अभी आपने हाँ पढ़ाया। बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम हाँ क्या एक्चुअली हो गया था? में लाइट चली गई थी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ओके। तो मैं कहाँ से रिपीट करूं, बोलो। मैम यहाँ से ये जो 0.0716 आया था ना, 0 फिर आपने राउंड ऑफ करके 0.072 एग्जाम्पल उससे जो आप करा रहे थे। हाँ, इसके बाद से तो फिर मैंने यही किया है कि एक एग्जाम्पल है कि कोई भी इंडस्ट्री है, क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं रीड कर देती हूँ। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजरी पर वर्किंग वीक इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री इज नोन टू फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0.5। तो मीन गिवन है, यानी कि लैम्डा हमें गिवन है 0.5। तो ओके। इसके टू पार्ट्स हैं, ए एंड बी, और ए पार्ट में दो पार्ट हैं और बी अकेला है, ठीक है। तो पहले दो पार्ट में क्या है, ए के दो पार्ट हैं जो। तो ए का ये है फर्स्ट पार्ट। तो इसने कहा है कि दो से कम एक्सीडेंट होने के लिए हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मींस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दो से कम। तो दो से कम क्या हो सकते हैं, या तो जीरो हो सकते हैं या फिर वन हो सकता है, क्योंकि माइनस में तो यस लेना ही मैम। नहीं है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेस देन टू के लिए हम क्या क्या लेंगे, जीरो वाले और वन वाले को प्लस करेंगे। जैसे हमने एक बार और किया था ना कि एटलीस्ट एंड एट मोस्ट वाली कंडीशन जो थी, तो एटलीस्ट वाली मीन्स ये हमारी एटमोस्ट वाली कंडीशन है कि ज्यादा से ज्यादा, मीन्स कि टू से कम वाली कंडीशन है ये। कम वाली में यानी कि टू से कम क्या है, या तो जीरो है या फिर वन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले जीरो वाली कंडीशन फाइंड कर लेते हैं। पहले जीरो के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया हमने। तो ये आ गया, यस यानी मैम। कि एक्स हमारा जीरो है और लेमडा की वैल्यू तो वही 0.5 है। हाँ बोलो। नो मैम समझ आ रहा है। हेलो। यस मैम, आई एम सेइंग हम्म दैट मेरे को समझ तो आ रहा अब है। ये हमने हाँ, तो यहाँ पर फैक्टोरियल जीरो आ गया एक्स की वैल्यू, तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन हमने पुट कर दी। तो ये आ गया हमारा, ठीक हम्म। है। यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी ये जो गिवन है e⁻⁻⁻, -0.5 इसके इक्वल आ गई। अभी तो उसको ऐड करना है हमें। अब एक्स इज इक्वल टू वन के लिए फाइंड करेंगे, तो लैम्डा, यानी कि लैम्डा क्या था हमारा 0.5 था। इसकी वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू वन है, इसकी पावर एक्स होती है ना, तो इसकी पावर क्या हो गई, वन हो गई, इंटू e⁻⁻⁻0.5 ओवर एक्स फैक्टोरियल एक्स, यानी कि फैक्टोरियल वन। तो फैक्टोरियल वन की वैल्यू भी वन होती है। तो हमारे पास क्या बचा, 0.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू e⁻⁻⁻0.5 ये बचा। अब हमें क्या करना है कि लेस देन के लिए फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करना है, यानी कि p लेस देन टू के लिए क्या था, जीरो वाला ऐड करना था और वन वाला ऐड करना था, ठीक है। जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है ना, यहाँ पर जो है इन यस दोनों की यस। वैल्यू ऐड कर देंगे। इ- ये जो था है ना, यहाँ पे एक्स जीरो वाली भी और वन वाली ऐड कर देंगे टू फाइंड इट, ओके। तो दोनों की वैल्यू ऐड कर देते हैं। पहले वाले की तो हमारी ये आ गई और दूसरे वाले की आ गई ये, ठीक है। तो इज इक्वल टू e⁻⁻−0.5 प्लस 0.5 इंटू e⁻⁻−0.5 आ गया, ठीक है। और इज इक्वल टू e⁻⁻0.5 और ये वन प्लस 0.5, ठीक है। इनको हमने कॉमन ले लिया, ई टू द पावर ये है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हमने कॉमन ले लिया, गॉट इट। यस मैम। हाँ, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो वन ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम वन कंसीडर करते हैं, तो यहाँ वन ले लिया ये, और यहाँ पर क्या है 0.5 है तो 0.5 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या यस। करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा 1.5। तो जो हमारी 1.5। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 1.5 इंटू e⁻⁻⁻0.5। तो हम इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू इसकी, मैं टेबल में सिखा दूंगी। तो आफ्टर यूजिंग दिस वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा 0.9098, ठीक है। ये टेबल से सिखा ओके दूंगी मैम। मैं, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से सिखा दूंगी, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स भी यूज करना हम सीख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गई इसकी P एक्स इज लेस देन टू के लिए, यानी कि दो से कम एक्सीडेंट के लिए कंडीशन आ गई।
मीन्स की जो Yes, प्रोबेबिलिटी है ma'am. दैट इज। अब इसने कहा है कि मोर देन 2, तो जब भी अगर हमने लेस देन के लिए फाइंड किया है और हमें इसका जस्ट अपोजिट यानी कि मोर देन फाइंड करना है, तो हमेशा याद रखो कि हम जो हमें कंडीशन गिवन है उसकी जस्ट अपोजिट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन को 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो अपोजिट वाली फाइंड हो जाएगी। यू नो व्हाई? बिकॉज़ टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। ठीक है? 1. Yes. हाँ, तो इसकी अगर हमारे पास ये आ गई, तो मोर देन के लिए फाइंड करने के लिए यानी कि ये क्या करेंगे हम, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस पी x इज लेस देन 2, इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है? हमेशा हमें हम ऐसे करना, सब्ट्रैक्ट चाहे क्यों मैं किसी भी करेंगे? हाँ, देखो क्योंकि देखो दोनों की ग्रेटर और लेस वाली जो टोटल प्रोबेबिलिटी कंडीशन है, यानी कि किसी भी जो इंडस्ट्रीज है, एक तो इसने कहा है हम्म. कि दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो 2 से ज्यादा है या फिर 2 से कम एक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है? ये इसने एग्जाम ओके. उसमें दे रखा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। सारी यस. कंडीशंस की मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है 1. ना? हाँ, तो हमने इसके लिए तो जब हमने लेस देन के लिए फाइंड कर ली, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके 1 में से मोर देन के लिए फाइंड कर सकते हैं। ओके? ओके मैम. जैसे मान लो किसी भी कंडीशन की या किसी भी इवेंट की अगर हमने सक्सेस की फाइंड कर ली, तो उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हम फेलियर की भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम हेड के लिए हमारे पास है, तो हम टेल के लिए फाइंड कर लेते हैं ना 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, सिमिलरली। ओके? ओके मैम. हाँ, हाँ, वो एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हमने मान लो कि डाई थ्रो की, और जैसे 1 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ईच नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, वो सॉरी 1/6 है। सपोज कि P1 क्या हो जाएगा, Px इज इक्वल टू, जो हमें 1 फाइंड करना है, डाई में से 1 2 3 जो भी नंबर्स हैं टिल टू 6, यानी कि 1 2 3 जो हमने पहले कर रखा है, 5 6। अगर हम इसमें से कोई भी नंबर चूज करें, ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए, कोई भी नंबर चूज करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 हो जाएगी। जब उसके आने की तो हमारी 1/6 है, तो उसके ना आने की हमें क्या फाइंड करनी है, ना आने की, यानी कि इसकी जो अपोजिट है उसको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इन मीन्स के जस्ट मीन्स कि इसका नेगेशन भी ले लेते हैं। तो अगर ना आने की क्या करेंगे, 1 - 1/6 कर देंगे। इट मीन्स के इसका जस्ट अपोजिट, आने की ये है तो ओके. ना आने की 1 माइनस दिस हो जाएगी। ठीक है? हम्म. हम्म. सिमिलरली कि 2 लेस देन 2 के लिए हमने फाइंड कर लिया था, अब हमें मोर देन 2 के लिए फाइंड करना है, तो जस्ट 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है? तो ठीक है. 1 माइनस, अभी हमने फाइंड किया था 0.9098। ठीक है? वन मोर कंडीशन है, सॉरी, इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी कि ये तो है सिर्फ ग्रेटर देन 2 के लिए है, तो एग्जैक्ट 2 वाली और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसमें से, एग्जैक्ट 2, क्योंकि दो कंडीशन हो गई ना, एक तो लेस देन वाली हो गई, और एक क्योंकि इसने कहा कि सिर्फ ज्यादा वाले के लिए हमें फाइंड करना है, ना तो उसके इक्वल वाले के लिए करना है, ना ही उसके लेस वाले के लिए करना है। ठीक है? तो हम ये यस करेंगे मैम. लेस देन, ये वाली, ये लेस देन और इक्वल टू। तो हमने लेस वाली, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये दोनों कैसी आएगी, P इज लेस देन 2 के लिए प्लस P इक्वल टू 2 के लिए भी होगा। सॉरी, हम्म. समझ आ रहा है? यानी कि अगर यस हम मैम. किसी कुछ और हो, अगर हमें कुछ के लिए, कुछ ग्रेटर के लिए फाइंड करना है, तो हमें उसका जस्ट इक्वल वाली कंडीशन और उससे एक लेस वाली कंडीशन वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो इक्वल वाली और ठीक हमें है. फाइंड करनी है, वाली तो हम ये फाइंड कर चुके थे, हमारे पास वो आ गई थी, और इक्वल वाली और साइड से फाइंड कर लेते हैं, हम्म. पी एक्स इज इक्वल टू 2 वाली, ये तो ये है 0.5, यानी कि लैम्डा टू द पावर 2 आ गया, इंटू माइनस 0.5 आ गया, और फैक्टोरियल 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस पावर को, क्योंकि यहाँ तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी, और इस इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
Wait. Wait a minute. मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लूं. तो इसका स्क्वायर जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा 0.25 आ जाएगा. इसकी जो वैल्यू है और e टू द पावर माइनस 0.5 ही होगी और नीचे आ जाएगा हमारा ये फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा 2 into 1. तो जो फाइनल वैल्यू होगी आफ्टर कैलकुलेशन ये होगी 98 हम्म, 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 5 6 minus 89098 वेट में जस्ट अभी कैलकुलेशन कर रही हूँ. अभी हम करते हैं नेक्स्ट. Yes. वेट मुझे थोड़ा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ये कैलकुलेशन के लिए. वेट अभी. This is 9 8. just a second. Okay, अभी कर रही हूँ 90. Yes, ma'am. तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 0.0758 ये आ गया. ठीक है. तो जब हम इसके साथ ऐड करेंगे हम यानी कि हमें क्या करना था कि इन दोनों को कंबाइन करके लेना था. यहाँ पर मैं थोड़ा और क्लियर लिख दूं. ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मेंशन किया था 1 माइनस 1 p x is लेस देन और इक्वल टू. दोनों वाली कंडीशन को कंबाइन करके हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ ग्रेटर वाली कंडीशन रह जाएगी. यानी कि लेस और एग्जैक्ट वाली कंडीशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. तो ये दोनों मिलके हमारी लेस और एग्जैक्ट वाली कंडीशन थी और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या थी हमारी. मीन्स के लेस वाली थी 0.9098 प्लस एग्जैक्ट वाली है 0. ये आया है इसकी 0.75 0.0758 758. 0758 ये एग्जैक्ट 2 की है. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.9856.
ओके। और रिजल्ट होगा हमारा इज इक्वल टू 0.0144 अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। वैसे तो मैक्सिमम कंडीशन में हमारा 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस लेते हैं, ठीक है। बट इसकी किसी किसी कंडीशन में वेरी स्मॉल वैल्यूज होती हैं तो मेंशन कर देंगे अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर मेंशन नहीं है तो 2-3 तक ले सकते हो। अगर किसी में मेंशन है कि अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेना है तो फिर हमें ऑल 4 प्लेसेस तक लेना होगा, ठीक है, जितना मेंशन है हमें क्वेश्चन में। ओके। नेक्स्ट है, तो ये तो दोनों पार्ट इसके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट था, ये तो था कि लेस देन 2 एक्सीडेंट्स के लिए एंड मोर देन 2 एक्सीडेंट्स के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है बी पार्ट है इसका, बी में है कि नो एक्सीडेंट, मीन के एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। तो बी पार्ट है एट एक्स इज इक्वल टू 0। या तो वो थियोरेटिकल इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें, या फिर कुछ वैल्यू दे देंगे, यानी कि एक्स के कुछ वैल्यूज दे दी, मीन दे दिया लैम्डा, देन यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन दैट कंडीशन कि एक्स की वैल्यू के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो लैम्डा यू नो वेरी वेल के 0.5 गिवन है। वो डायरेक्ट ऐसे वैल्यूज भी दे सकते हैं कि एक्स की कुछ वैल्यू दे देंगे, या फिर ऐसे टेबल कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे लाइक दिस की टेबल है यहाँ पर। इट मीन्स कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू है और ये तुम्हें कंप्लीट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करना है, यहाँ पे तुम्हें पी की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम ये सारे कंडीशन इक्वेशंस कर लेंगे। ठीक है, अब हमें करना है पी एक्स इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड करना है। तो हमारा लैम्डा की वैल्यू 0.5 टू द पावर 0, क्योंकि एक्स हमारा 0 आ गया। और वैसे भी हम पहले फाइंड भी कर चुके हैं एक्स के लिए ना, वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके हैं ना यहाँ पर, ये या भी हम पहले फाइंड कर चुके थे दिस इज। तो ये भी काम करेगा यहाँ पे नो एक्सीडेंट के लिए, ठीक है। ये जो हम कर चुके थे ना, दिस दिस आल्सो। e to the power minus 0.5 over factorial 0। तो बस हमारा फाइनली ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। ओके। इट मींस कि इसको अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो टेबल से वैल्यू भी हम कर ही लेंगे। अदरवाइज जैसे कि अगर नहीं करना है, मान लो शॉर्ट टाइम है या शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम वैल्यू को ऐसे छोड़ सकते हैं, तब भी हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे, फुली मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। टुमारो हम कुछ और क्वेश्चन करना चाहो तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम टाइम सीरीज स्टार्ट कर देंगे इफ यू वांट, ठीक है। ओके मैम। और वो चेक कर लेना, रेस्ट ऑफ फिर मैं और कर दूंगी बाय टुमारो, ओके मैम। ठीक है। हाँ, कुछ कर दिए मैंने, और पहले वाले उसमें भी, और न्यू फोल्डर्स भी 2 प्रिपेयर किए हैं, तो वो भी चेक कर लेना। ठीक है, तो फिर आज का हम यही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, ओके। टुमारो करते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट में ओपन करके देख लेता हूँ हमारा कल। मैम जो आपने अपलोड किया ये मैं देख पा रहा हूँ अब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि भी कुछ हो सारे सकता शो है कि नहीं भी हो रहे सारे हों। शो नहीं हो रहे हों। यस मैम, अभी एक ही शो हो रहा है। हाँ, तो कुछ टाइम में हो हाँ, जाएंगे तो ये। कुछ टाइम में हो जाएंगी ये। ओके मैम। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट फॉलो ठीक है, फिर करते हम हैं। नेक्स्ट फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट। ओके, वेलकम, गुड नाइट। ओके, वेलकम, गुड नाइट।